प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, जैन आगम में लिखा है, मृत्यु के पश्चात यह जीव एक समय, दो समय, तीन समय या अधिक से अधिक 4 समय में किसी न किसी पर्याय को धारण कर लेता है। आज हम देख रहे हैं मृत्यु के पश्चात हम रोते हैं, शोक मनाते हैं और अपने घरों में वो एक फ़ोटो स्वर्गीय लिख करके लटका देते हैं। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, जब तक यह आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है, कर्मों के जाल में फंसी है, तब तक वह संसार का परिभ्रमण करती रहती है। निर्वाण होने के बाद ही वह आत्मा स्थिर हो पाती है। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। हिंदू संप्रदाय में श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा की जाती है, लेकिन मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जैनों में श्राद्ध का कहीं उल्लेख देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने अपने घरों में किसी मृत आत्मा की फ़ोटो लगाई है, यह आपके परिवार के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का कारण है। क्यों कारण है? यदि आपके घर में शादी है, रिश्तेदार आकर के उस मृत आत्मा का फ़ोटो देख के कहेंगे, आज बहुत खुशी है, काश तुम्हारे दादाजी होते, काश तुम्हारे पिताजी होते तो और कितना अच्छा होता। उस समय आपका चेहरा उतरेगा या नहीं उतरेगा? बस आप मुझे इतना बता दो। यदि चेहरा उतरता है, इसका मतलब यह शुभ सूचक नहीं है। यदि आप फोटो लगाते हैं तो आपके ऊपर इस प्रकार की पूजा करने का अधिकार हो जाता है। तो यदि आप फोटो नहीं लगाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम नहीं जान सकते इस आत्मा के परिणाम कैसे थे, किस गति में गई है, किस भाव से गई है। यदि हम इस भाव के साथ घर पे लगा के रखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होगा। अभी अकाल मौत कोरोना के कारण बहुत सारी हुई है, और कहते हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनके लिए चतुर्दशी जो भी आ रही है, जो 16 सितंबर को आ रही है, उस समय आप कुछ नहीं करें। सुबह प्रातःकाल जितने साल के वो थे उतने किलो आप चावल लीजिए। चावल लेने के बाद आप उसे पका लीजिए, उसमें दूध मिला लीजिए और थोड़ा सा शक्कर मिला के खीर बना लें, और खीर बनाने के बाद उसे गरीबों में बांटें, ज़रूरतमंद लोगों में बांटें, और उस समय नमोकार का पाठ करें, नमोकार का जाप करें। यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, वह जीव नमोकार मंत्र के प्रभाव से अपनी गति का सुधार कर सके, हर भाव में अच्छे कुल में जाए और अपनी आत्मा का कल्याण कर सके। इस मंत्र से आपके परिवार में शांति रहेगी, आपके परिवार को सुख मिलेगा। और 16 तारीख को इतना करने के बाद 17 तारीख अमावस्या है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वपितृ अमावस कहते हैं। उस समय आप नमोकार का पाठ करें, कम से कम 108 बार पूरा परिवार बैठ करके दीप लगा करके नमोकार का पाठ करें। यही प्रार्थना करें, हे प्रभु, उस आत्मा को सद्गति की प्राप्ति हो, अच्छी गति में जाए और वह संयम के मार्गों को अपना करके सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाए, जिससे फिर हमें किसी प्रकार की अशांति ना हो। हम फिर ऐसे फ़ोटो ना लगाएं तो फिर भी तरह की संत के रूप में फ़ोटो लगा करके अपने परिवार को रत्नत्रय से जोड़ने का प्रयास करेंगे। यह कार्य करोगे आप सुखी रहोगे, और यदि बिना जाने कोई कार्य करोगे, परेशानी आपके घर में है, बाहर आप समाधान मत खोजिए। घर की परेशानी से छुटकारा पाने के लिए इस उपाय को करेंगे, अपने जीवन को सुखी और आनंदित बनाने का प्रयास करेंगे। यही भावना के साथ सभी को हमारा आशीर्वाद। वैशाली आर्ट आपके लिए लाए हैं कार डेकोर की एक
बहुत खूबसूरत श्रृंखला। जी हाँ, आपके आराध्य देवी देवताओं का स्वरूप यात्रा में आपके सम्मुख रहे और आपकी कार को एक सकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित करें। साथ ही टेम्पल, इंडियन फ्लैग, कार हैंगिंग एसेसरीज, पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम, फोटो कैबिनेट के साथ साथ अन्य सुंदर सुंदर सामग्री जो कार के श्रृंगार में चार चांद लगाए। तो आज ही संपर्क कीजिए वैशाली आर्ट से और कार श्रृंगार की पूरी रेंज होलसेल में प्राप्त कीजिए। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9926048017 एवं 8839526850।